बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 12 में आप सबको वेलकम करता हूं। आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम दो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। टॉपिक के नाम आपके सामने हैं, कॉनोटेशन एंड डिनोटेशन। कुछ लोग इसको कैनोटेशन बोलते हैं, मैं कॉनोटेशन ही बोलूँगा। मेरी प्रोनाउंसिएशन को आपने इग्नोर करना है। क्लियर हो गया? चलें, अच्छा, इससे पहले हमारे कुछ 11 लेक्चर्स हो चुके हैं। एक उसके हवाले से एक लाइव सेशन था पूरे कोर्स के हवाले से, जिसमें मैंने आपको ओवरव्यू दिया था, कोर्स को समझाया था कि आपने क्या करना है, मैंने क्या करना है, हमने कैसे इस कोर्स को आगे फॉरवर्ड करके इसको आगे लेकर जाना है। तो वो बातें उस सेशन के अंदर हैं। इससे प्रीवियस वीडियो आप देख लें, आपको कंफर्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। कोर्स के अंदर कोई परेशानी नहीं होगी। बाकी डेली आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स दिया करें, ये आप लोगों से मेरी मिन्नत समाजत, इसको आप दरख्वास्त कह लें, मिन्नत कह लें, जो भी कह लें। आप लोग मुझे क्विज़ेस दिया करें, टॉपिक्स दिया करें, ताकि उन टॉपिक्स के ऊपर आपको डेली एक नया वीडियो लेक्चर आपके सामने शेयर कर सकूं। तो ये आप लोगों से एक गुजारिश है, आप लोग कोशिश करें मुझे टॉपिक्स लाजमी दिया करें जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो। और हाँ, डेली आपने क्या करना है, कोई भी चैप्टर पढ़ना है उसके अंदर फंस जाएं, मुझे बताया करें। उसके अंदर कोई टॉपिक है जो आपको परेशान कर रहा है, जो आपको क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको देना मेरा काम है, उसके ऊपर गाइडेंस देना मेरा काम है, उसके ऊपर प्रॉपर मैं आपको समझाऊँगा। तो ये बातें हो गई। चले आज का लेक्चर शुरू कर लेते हैं। ये क्लास 9 के अंदर इंग्लिश में आप लोगों ने नोट किया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर ईटा के पेपर्स जितने भी हुए हैं, आपने इंग्लिश सेक्शन में MCQs काफ़ी देखे होंगे। इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन पर आ जाते हैं। वर्ड्स आर पावरफुल, ये आप सबको पता है। अल्फाज काफ़ी ज़्यादा ज़ोर रखते हैं। दे डू नॉट जस्ट कैरी मीनिंग, सिर्फ इनका एक मतलब नहीं होता। दे ऑल्सो कैरी फीलिंग्स। बाज़ औक़ात हम अल्फाज का जब इस्तेमाल करते हैं तो हमारा मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि सामने वाला बंदा उसका मीनिंग निकाले, उसका मीनिंग समझ जाए, बल्कि हमारा मकसद ये होता है कि जो हम अल्फाज के अंदर डिलीवर करना चाहते हैं, फीलिंग्स को, एसोसिएशंस को, किसी चीज़ के साथ उसका वास्ता बनाते हैं, एंड शेड्स ऑफ मीनिंग्स, उसके बेशुमार मानी निकल सकती हैं। अल्फाज सिर्फ एक मानी कैरी नहीं करते, ये सारी चीज़ें भी अपने साथ लेके जाते हैं। सुनने वाला इस चीज़ को समझता है। तो इंग्लिश में हम इसी वजह से इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। व्हेन वी स्टडी वर्ड्स क्लोजली वी ऑफन फाइंड दैट दे हैव 2 लेवल्स ऑफ मीनिंग्स। ठीक है, 2 लेवल्स होते हैं। जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, हम कोई वर्ड बोलते हैं, उसके 2 लेवल्स होते हैं। 2 लेवल्स यानी 2 दर्जे होते हैं। किस हवाले से? मीनिंग के हवाले से। एक उसका है डिनोटेशन। अब डिनोटेशन को आपने आसान अल्फाज में समझना है। डिनोटेशन क्या है? द डिक्शनरी मीनिंग, उसका जो स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब निकलता है किसी लफ्ज़ का, किसी सेंटेंस का, किसी फ्रेज़ का, तो उसको हम बोलते हैं डिनोटेशन। वो तरीका क्या होता है, उसको बोलते हैं डिनोटेशन। अब कॉनोटेशन क्या है? द इमोशनल और कल्चरल मीनिंग, वो एस्पेक्ट जिसमें हम इमोशंस को टारगेट करते हैं या हमारे कल्चर के अंदर उसका जो मतलब निकलता है। यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं, इम्प्लाइड, सजेस्टेड या पर्सनल। मैं आपके सामने एक लफ्ज़ यूज़ करूँगा, उसका लुग़वी मतलब, उसका जो डिक्शनरी मीनिंग है वो तो कुछ और होगा, लेकिन जब मैंने यूज़ किया, हो सकता है मैं जो इम्प्लाई करना चाहता हूँ, इम्प्लाइड मीनिंग, ठीक है, आप वो समझ जाओ। या सजेस्टेड, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको उसका आइडिया देना चाहता हूँ, मेरे अल्फाज का सिर्फ एक मतलब नहीं होगा। या पर्सनली, जो मैं अपने अंदर रखता हूँ, वो मीनिंग आपको पहुँचाने के लिए अल्फाज का ऐसे इस्तेमाल करूँगा, तो उसको बोलते हैं कॉनोटेशन। क्लियर हो गया? अल्फाज को यहाँ पर आपने इतना समझना है कि मानी के लिहाज से 2 दर्जे होते हैं अल्फाज के। डिनोटेशन हो गया और कॉनोटेशन हो गया। आसान अल्फाज में ऐसे समझे, डिनोटेशन का मतलब क्या है? द वर्ड सेज, जो अल्फाज हैं वो क्या कहते हैं, सिंपल, उनसे जो मतलब निकलता है। कॉनोटेशन क्या है? द वर्ड विस्पर्स, अंदर यानी इमोशंस को जब वो टारगेट करता है। सजेस्टेड जो मीनिंग उसकी होती है, पर्सनली कोई मतलब होता है उनका, तो वो हो गया
कॉनोटेशन। अब डिनोटेशन को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। डिनोटेशन क्या है? डिनोटेशन इज़ द स्ट्रेट फॉरवर्ड, अभी आपको बताया डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ ए वर्ड, इट इज़ न्यूट्रल, ऑब्जेक्टिव एंड डजेंट कैरी एनी इमोशनल वेट। इसके अंदर कोई पर्सनल, इमोशनल, सजेस्टेड, इम्प्लाइड वो चीज़ें नहीं होती, वो यहाँ पर बिल्कुल इग्नोर हो जाती हैं। ये यहाँ पर डिनोटेशन के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड जो वर्ड का मतलब हो वही मतलब निकाला जाता है, वही मतलब लिया जाता है। एग्जाम्पल्स देख लें, एग्जाम्पल से आपको आइडिया हो जाएगा। द वर्ड स्नेक, अब एक स्नेक का लफ्ज़ मैंने यूज़ किया सेंटेंस के अंदर, तो उसका डिनोटेशन क्या बन सकता है? ए लेगलेस रेप्टाइल। समझ में आ गया कि यार स्नेक बग़ैर पाँव के एक रेप्टाइल है। क्लियर हो गया? ये उसकी डिक्शनरी की मीनिंग है। या सांप का वर्ड या स्नेक का वर्ड आपने सुना तो आपको पता लग गया कि हाँ सांप ही यहाँ पर मुराद है सेंटेंस के अंदर, इसका मतलब सांप ही है। क्लियर हो गया? इसी तरह द वर्ड रोज़, डिनोटेशन यहाँ पर रोज़ का क्या होगा? सिंपल सी बात है, एक फ्लावर। क्लियर हो गया? अ टाइप ऑफ फ्लावर विद पेटल्स एंड थॉर्न्स। तो यहाँ पर डिनोटेशन हमें क्लियर हो रही है कि जो अल्फाज होते हैं उनका जो मतलब बनता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, डिक्शनरी डेफिनेशन, डिक्शनरी मीनिंग वगैरह वगैरह। सो इफ़ यू लुक इन अ डिक्शनरी, अगर आप डिक्शनरी के अंदर देख लें, व्हाट यू सी इज़ द डिनोटेशन। कोई लफ्ज़ मैंने आपको दिया, आप चले गए, मोबाइल ओपन किया, उसका डिक्शनरी मीनिंग खोल लिया, उसको बोलते हैं डिनोटेशन। अब मज़ीद आगे सिंपल वर्ड्स आएंगे, मेरे मुंह से आप सुनेंगे तो आपको फर्दर यही चीज़ें मिलेंगी और आपको क्लैरिटी भी आएगी इंशाल्लाह। अब कॉनोटेशन को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। कॉनोटेशन गोज़ बियॉन्ड द डिक्शनरी मीनिंग, ये डिक्शनरी मीनिंग को बिल्कुल पीछे छोड़कर आगे चला जाता है। इट इंक्लूड्स द फीलिंग्स, क्या? फीलिंग्स को, एहसासात को अपने साथ रखता है, आइडियाज़, ख्यालात को अपने साथ रखता है, एंड एसोसिएशंस, वास्तों को, ताल्लुकात को, जो हम अल्फाज का रिश्ता बनाते हैं, हम अल्फाज से कुछ अख़ज़ करना चाहते हैं, किसी सामने वाले बंदे को वो आइडिया, वो फीलिंग्स, वो एसोसिएशन देना चाहते हैं, दैट कम विद द वर्ड, अल्फाज के थ्रू वो आएगा। वो फीलिंग्स, वो आइडियाज़, वो एसोसिएशंस कैसे आएंगी? अल्फाज के थ्रू ही आएंगी। क्लियर हो गया? डिफरेंट वर्ड्स विद द सेम डिनोटेशन में कैरी डिफरेंट इमोशनल कलर्स। क्लियर हो गया? यहाँ पर इस लाइन का मतलब ये है कि मुख्तलिफ अल्फाज सेम डिनोटेशन, सेम डिक्शनरी मीनिंग रखते होंगे, बट वो एक दूसरे से इमोशनल कलर जब उसको हम देंगे, जब वो सजेस्टेड कलर हम देंगे, जब हम कल्चरल वो टच उसको देंगे, तो वो डिफ़र करेगा, वो डिफरेंट आएगा। एग्जाम्पल से आपको आइडिया हो जाएगा। ऊपर हमने एक वर्ड पढ़ा स्नेक, फिर हमने पढ़ा रोज़। अब स्नेक को देख ले, कैनोटेशन इसका क्या आएगा? अगर सेंटेंसेस को हम देख ले इंग्लिश में, तो स्नेक से मुराद हम ईवल भी ले सकते हैं, स्नेक से मुराद हम डेंजर भी ले सकते हैं, स्नेक से मुराद हम बिट्रेयल भी ले सकते हैं। आस्तीन के सांप, अब सांप की मीनिंग जो थी डिनोटेशन, वो तो हमने पढ़ा कि लेगलेस जो रेप्टाइल होता है, लेकिन कॉनोटेशन में उसके कितने मानी निकल आए। अगर मैं कहूँ सामने वाला बंदा बिल्कुल सांप की तरह है, तो मेरा मतलब यही होगा कि वो डेंजरस है, ख़तरनाक है, वो एक ईवल टाइप का बंदा है, वो क्या करता है? बिट्रेयल करता है, बगावत करता है, वट एवर। सो कैनोटेशन इस चीज़ को बोलते हैं। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, और हो सकता है कमीशन KPPSC के अंदर भी क्लास 9 के अगर इन चैप्टर्स को टारगेट किया तो इनके ऊपर MCQs आ सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट आपको मैंने दे दिया, अभी आपने इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना। रोज़ का आप देख लें, ऊपर हमने पढ़ा कि ये एक फ्लावर होता है, अ टाइप ऑफ फ्लावर विद पेटल्स, सेपल्स, वट एवर। यहाँ पर रोज़ का कॉनोटेशन आप देख लें। रोज़ अगर मैं सेंटेंसेस के अंदर यूज़ करूँगा तो मेरा मतलब लव भी हो सकता है, मोहब्बत, ब्यूटी को अगर मैं शो करना चाहूँ तो उसके लिए रोज़ का वर्ड यूज़ कर सकता हूँ। रोमांस के अंदर भी रोज़ वगैरह के ये अल्फाज यूज़ हो सकते हैं। क्लियर हो गया? इसी तरह होम, डिनोटेशन इसकी अलग होती है, लेकिन कॉनोटेशन को आप देख लें, अ प्लेस वेयर वन लिव्स। क्लियर हो गया? अच्छा सॉरी,
होम के लिए डिनोटेशन, होम से मुराद हमारा क्या है, वो जगह जहाँ पर हम रहते हैं। डिनोटेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका ये है, वो जगह जहाँ पर हम रहते हैं, हम सोते हैं, खाते पीते हैं। इसका कॉनोटेशन क्या बनेगा, अगर मैं कहूँ होम तो कॉनोटेशन सेंटेंसेस के अंदर ये आइडियाज़ डिलीवर कर सकता है। वार्मथ, कंफर्ट, फैमिली, बिलोंगिंग। सो ये वो आइडियाज़ हैं, वो इमोशनल कलर्स हैं जो कॉनोटेशन किसी वर्ड यानी होम के अंदर ऐड करता है, रोज़ के अंदर ऐड करता है, स्नैक के अंदर ऐड करता है। क्लियर हो गया? मैंने काफ़ी लाइट टोन में इस चीज़ को आपके सामने एक्सप्लेन किया। आई थिंक आपको क्लैरिटी मिली, आपको क्लियर हो चुका है, क्लैरिटी आई होगी। नोटिस हाउ डिनोटेशन tells us what it is, but connotation tells us what it means to us. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइन है, इसको थोड़ा सा समझ ले। नोटिस, आपने नोट करना है, हाउ डिनोटेशन टेल्स अस व्हाट इट इज़। डिनोटेशन हमें कैसे ये बताता है कि ये क्या है, डिक्शनरी मीनिंग की वजह से हमें बताता है। बट कॉनोटेशन टेल्स अस व्हाट इट मीन्स टू अस, लेकिन उसका जो कॉनोटेशन का एस्पेक्ट है वो हमें बताता है कि असल में व्हाट इट मीन्स टू अस, हमारे लिए ये क्या है या हम इससे क्या मतलब लेते हैं, कल्चरल एस्पेक्ट्स को सामने रखकर या इमोशनल फीलिंग्स को सामने रखकर, व्हाटएवर। ठीक है, तो आपने कैनोटेशन और डिनोटेशन के अंदर अब कंफ्यूज नहीं होना। थोड़ा सा आगे जाते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल कॉनोटेशंस, ये इसके टाइप्स हैं। पॉजिटिव भी हो सकता है, एमसीक्यूज ईटा के अंदर आ चुके हैं। नेगेटिव भी हो सकता है, या फिर ये न्यूट्रल कॉनोटेशंस भी हो सकते हैं। कॉनोटेशन कैन मेक अ वर्ड फील लाइक पॉजिटिव। में एक लफ्ज़ आपके सामने, अच्छा पश्तो में हम कहते हैं ओखरा, मतलब कालो, ठीक है, और साथ में एक दूसरा लफ्ज़ भी हम लगाते हैं डक्षा, तो दोनों का मतलब सेम ही है अगर आप देख लो। तो नेगेटिव का आइडिया देने के लिए एक पॉजिटिव है, मैंने कहा खा लो, दूसरा मैंने कहा बर जाओ या बर लो खुद को। क्लियर हो गया? सो यहाँ पर पॉजिटिव मीनिंग भी हो सकती है, नेगेटिव मीनिंग भी हो सकती है, कल्चरल या इमोशनल फीलिंग्स को साथ लेकर। इसी तरह न्यूट्रल कैनोटेशंस भी हैं। इवन इफ़ द डिनोटेशन इज़ द सेम, अगर अल्फाज के डिनोटेशन बिल्कुल सारे अल्फाज के सेम हों तो फिर भी वो जो वर्ड्स हैं उनके पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल कॉनोटेशंस हो सकते हैं, पॉसिबल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 3 वर्ड्स हैं, थिन, स्लिम एंड स्किनी। अब तीनों का मतलब क्या है? बिल्कुल कमज़ोर बंदा मेरी तरह। डिनोटेशन इसका क्या है? स्मॉल इन बॉडी साइज़, जो बंदा कमज़ोर हो। कॉनोटेशन आप देख ले, स्लिम का है पॉजिटिव। स्लिम का वर्ड अगर मैं सेंटेंस के अंदर लगाऊंगा तो स्लिम यहाँ पर एक पॉजिटिव उस चीज़ को ऐड करता है, पॉजिटिविटी को ऐड करता है। मतलब एक बंदा स्लिम है, अट्रैक्टिव है, फिट है। क्लियर हो गया? वही कालो और बर जाओ या बर लो खुद को, वही एग्जाम्पल आपने यहाँ पर जहन में रखनी है। पॉजिटिव के लिए मैं स्लिम का वर्ड लगा सकता हूँ। थिन, ये एक न्यूट्रल वर्ड है, सिंपली नॉट फेट। इसका मतलब है ये बनता है कि एक बंदा ज़्यादा भारी नहीं है, ज़्यादा फैला हुआ नहीं है। स्किनी का वर्ड अगर मैं यूज़ करूँ, ही इज़ अ स्किनी बॉय, तो मैंने एक टाइप में उसको नेगेटिव फील करवाया, वो अनहेल्थी है या बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। मुझे भी जब लोग कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं तो मेरे अंदर यही फीलिंग्स आती हैं नेगेटिव की। अगर वो कहें कि इमरान उस्ताद स्लिम हो, ठीक है, तो पॉजिटिव आ जाती है कि यार ठीक है, फिट हो, अट्रैक्टिव हो, बस क्लियर हो गया। तो आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ख़ुद को भी एक्सप्लेन कर लिया। अच्छा, चीप वर्सेस अफोर्डेबल, अब ये भी एक एग्जांपल है। मैं एक चीज़ ख़रीदना चाहता हूँ मार्केट से, कोई कहता है चीप, कोई कहता है अफोर्डेबल, दोनों का एक ही मतलब है। अगर आप देख लें, बोथ मीन लो प्राइस, दोनों का एक ही मतलब है, कम कीमत वाला। अगर मैं चीप कहूँ तो ये नेगेटिव है, किसी को बेइज्जती समझाने के लिए कि यार नेगेटिव
इसमें ये है पुअर क्वालिटी। अगर मैं किसी चीज़, हाँ वो चीज़ बहुत ज़्यादा क्वालिटेटिव होगा, उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होगी, लेकिन अगर मैं उसके हवाले से कहूँ कि कीमत कम है और मैं चीप का वर्ड यूज़ करूँ, तो मैंने कॉनोटेशन से उसको ये बताया कि यार इसकी क्वालिटी ख़राब है, हालांकि क्वालिटी में वो अच्छा होगा। सो ये मैटर करता है कि आप किसी के सामने वर्ड्स जब एक्सप्लेन करते हैं, जब लिखते हैं, जब बोलते हैं, उसकी मीनिंग कॉनोटेशन में क्या जाती है। सो यहाँ पर चीप के लिए आपने नेगेटिव का आइडिया देख लिया, पुअर क्वालिटी, कमज़ोर। अफोर्डेबल को आप देख लें, अफोर्डेबल अब क्या है, अगर मैं उसी चीज़ के हवाले से बात करूँ कि मैंने कहा अफोर्डेबल है यार, तो पॉजिटिव एक एस्पेक्ट को मैं यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। मैं कहता हूँ यार गुड वैल्यू है फॉर मनी, चीज़ अच्छी है, क्वालिटेटिव है, सिर्फ कीमत कम है, अफोर्डेबल है, तुम ले सकते हो। सो दिस इज़ व्हाट कैनोटेशन मीन्स। यहाँ पर कैनोटेशन हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करता है। सो ये इस हवाले से आपको एग्जांपल्स दिए कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या फिर न्यूट्रल भी हो सकता है। इसी तरह ये एक और एग्जांपल है चाइल्ड लाइक वर्सेस चाइल्डिश। डिनोटेशन आप देख लें, लाइक अ चाइल्ड, इन दोनों के लिए चाइल्ड लाइक पॉजिटिव है, मतलब इनोसेंट, बहुत ज़्यादा मासूम, प्योर, खालिस। अगर मैं चिल्डिश कहूँ तो नेगेटिव है, मेरा मतलब है इमेच्योर, बिल्कुल नाबालिग, जो बिल्कुल पुख्ता ना हो, सिली, जो ठीक ना हो। तो यहाँ पर चिल्डिश से नेगेटिव इम्प्लीकेशंस हो रही है, और यहाँ चाइल्ड लाइक से पॉजिटिव इम्प्लीकेशन हो रही है वर्ड्स की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल कॉनोटेशंस। अच्छा, ये मैटर क्यों करते हैं, मतलब कहने का ये है कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। इन लिटरेचर राइटर्स यूज़ कॉनोटेशन टू एड डेप्थ एंड इमोशन। ये लिटरेरी वर्क जो लोग करते हैं, राइटर्स जो होते हैं, लिटरेचर जो लिखते हैं, अदब इंग्लिश के अंदर, वो कॉनोटेशंस का यूज़ इसलिए वो कॉनोटेशन इसलिए यूज़ करते हैं कि वो अपना जो भी लिखते हैं, जो भी समझाना चाहते हैं, जो भी बोलना चाहते हैं, उसके अंदर डेप्थ, गहराई को और इमोशंस को डालते हैं, फीलिंग्स को डालते हैं। इन एडवर्टाइजिंग पॉजिटिव कॉनोटेशंस आर यूज्ड टू इन्फ्लुएंस पीपल। जैसे मैंने कहा अफोर्डेबल का वर्ड यूज़ किया, अब अफोर्डेबल वर्ड एडवर्टाइजमेंट के अंदर आपने काफ़ी देखा होगा। चीप का वर्ड कोई नहीं लिखेगा कि हाँ मेरा कोर्स बहुत चीप है, मैं लिखूँगा मेरा कोर्स अफोर्डेबल है, आप ले सकते हैं 1000 रुपये में। पॉजिटिव कॉनोटेशंस आर यूज्ड टू इन्फ्लुएंस पीपल, और इसका फ़ायदा क्या है, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, लोग उसको अच्छी तरह से देख लेते हैं कि हाँ यार ये चीज़ तो अच्छी है, काफ़ी अफोर्डेबल है। फ्रेश का वर्ड आपने एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर देखा होगा, नेचुरल का वर्ड आपने देखा होगा, ऑर्गेनिक का वर्ड आपने देखा होगा, ऑथेंटिक, इस तरह के वर्ड्स आपने देखे होंगे। पॉजिटिव कॉनोटेशंस के लिए हम ये चीज़ें लगाते हैं, अल्फाज हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। चूजिंग द राइट वर्ड कैन मेक योर स्पीच मोर पोलाइट। KVPSC के कमीशन में अगर आप बैठ गए और आपने पोलाइट वर्ड्स का यूज़ ना किया तो आपका एक बुरा असर जा सकता है सामने वाले पर, इंटरव्यूअर पर। सो हमने क्या करना है, हमने पॉजिटिव, पोलाइट रहना है, रिस्पेक्टफुल और परसुएसिव हमने रहना है, ताकि हमारे हम जो बात करें, हम जो कहना चाहें, हम जो लिखना चाहें, वो सामने वाले बंदे पर असर डाले। क्लियर हो गया। इमेजिन कॉलिंग समवन स्लिम। अब फ़र्ज़ कर लें, ख्याल कर लें, किसी को आप स्लिम कहते हैं या फिर आप उसको स्किनी कहते हैं, तो उसका वो सामने वाला बंदा क्या असर लेगा। स्लिम से वो खुश होगा, स्किनी से वो परेशान हो सकता है, आपको एक चपेट भी पड़ सकती है। बोथ वर्ड्स हैव द सेम डिनोटेशन बट ओनली वन विल मेक देम स्माइल। कौन सा इसमें उनको मुस्कुराने की तरफ लेके जाएगा, स्लिम का वर्ड, कि यार चलो मुझे किसी ने स्लिम कहा। क्लियर हो गया। क्लासरूम एक्टिविटी आइडिया, ये एक्स्ट्रा है। क्लासरूम में अगर आप ये करना चाहते हैं, या टीचर्स जो लोग हैं वो अगर क्लासरूम में इस चीज़ को समझाना चाहते हैं, तो ऐसी एक एक्टिविटी वो डिज़ाइन कर सकते हैं। राइट अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स विद सिमिलर डिनोटेशन। आप एक अल्फाज का एक लिस्ट बना ले जिसकी डिनोटेशन सिमिलर हो, हाउस, होम, शेक, मैंशन, और फिर स्टूडेंट्स को कहें कि वो इनके कॉनोटेशंस एक दूसरे के साथ डिस्कस कर ले। हाउस न्यूट्रल, होम वार्म सेफ जगह, शेक पुअर अनप्लीजेंट, मैंशन लग्जरी वेल्थ। सो ये एक
वो एक्टिविटी डिज़ाइन करने के लिए एग्जाम्पल है। बस क्लियर हो गया। आज का टॉपिक यही तक था। इसमें मैंने आपके सामने डिनोटेशन और कोनोटेशन दोनों डिलीवर किए, आसान अल्फाज में अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की। अगर फिर भी आपको क्लैरिटी नहीं है इसके अंदर, आप लोग कंफ्यूज होते हैं, तो मुझसे पूछ सकते हैं। इसके ऊपर कल हमारा क्विज़ होगा। क्लियर हो गया। इसके ऊपर कल हमारा क्विज़ होगा। कोई 40 या 45 MCQs के ऊपर इस चीज़ को मैं एसेस कर सकता हूँ, आप लोगों से एक क्विज़ ले सकता हूँ। ये समरी टेबल आप लोग देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा। जो इस लेक्चर में मैंने पढ़ाया आपको क्लियर हो जाएगा। सो इंशाल्लाह कल फिर आपसे क्विज़ेस के अंदर मुलाकात होगी और लेक्चर नंबर 13 के अंदर आपसे बात होगी, मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।